हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक आशीर्वाद स्कीम लॉन्च करी है। नाउ उड़ीसा की तरह देर आर सर्टन स्टेट गवर्नमेंट्स ऑल्सो जिन्होंने इस तरह की एक स्कीम लॉन्च करी है, जिसमें वो बच्चे जिन्होंने कोविड-19 पेंडेमिक में अपने पेरेंट्स को खो दिया है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। I think this is at least the least thing the state government is doing, and I think every state government should take an effort towards the same thing. तो थोड़ा सा स्कीम को डिटेल में जानते हैं। उसके साथ मैं आपको बता दूं कि स्टडी IQ पे आपको उड़ीसा स्टेट एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी मटेरियल हैं, स्मार्ट कोर्सेज आपको मिलेंगे, चाहे वो स्टेट एग्ज़ाम हो, जुडिशरी का कोर्स हो, GK, TET एंड SSC, इन सब से रिलेटेड वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज अवेलेबल इन द मार्केट यू कैन फाइंड ऑन द स्टडी IQ, सो यू कैन डेफिनेटली लुक इनटू दैट। कमिंग टू द न्यूज़, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने एक नई स्कीम लॉन्च करी है, आशीर्वाद। तो जो कोविड ऑर्फन्स हैं, ऐसे बच्चे जिन्होंने कोविड-19 पेंडेमिक में अपने पेरेंट्स को खो दिया है, उनकी एजुकेशन, हेल्थ और मेंटेनेंस के लिए स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। कितना फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा? 2500 रुपये पर मंथ मिलेगा। अगर वो बच्चा किसी दूसरे फैमिली मेम्बर के साथ में रह रहा है, सम फैमिली मेम्बर जिन्होंने उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है उनके पेरेंट्स की डेथ के बाद में, तो उनके अकाउंट में 2500 रुपये हर महीने उस बच्चे की हेल्थ, एजुकेशन एंड मेंटेनेंस के लिए जाएगा। अगर किसी भी बच्चे ने इफ़ दे हैव लॉस्ट देयर पेरेंट और जो मेन अर्निंग पर्सन है 1 अप्रैल 2020 तक और देयर आफ्टर, तो उनको दे ऑल आर एलिजिबल टू दिस स्कीम। मतलब every child who have lost their parent into this pandemic is actually in Odisha, he and she is eligible to this scheme। तो ऐसे में बच्चों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। इसमें जो स्कीम है इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। पहली है जिसमें दोनों पेरेंट्स की डेथ हो गई है पेंडेमिक में, तो और दूसरा है जिसमें ईदर मदर और फादर दोनों में से कोई एक की डेथ हो गई है, एंड थर्ड कि जो उनका मेन अर्निंग मेंबर था, इट कैन बी ईदर फादर एंड द मदर हु हैव डाइड। तो इसमें 3 कैटेगरीज में डाला गया है। तो कब तक मिलेगा? जब तक वो चाइल्ड 18 साल का नहीं हो जाता या उसको कोई अडॉप्ट नहीं कर लेता है, तब तक ये फाइनेंशियल असिस्टेंट गवर्नमेंट के द्वारा इसमें मिलता रहेगा। चिल्ड्रंस विल गेट फ्री ट्रीटमेंट, हर तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट सरकार की, उड़ीसा सरकार की बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के अंतर्गत उनको 100% फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा। एंड विद दैट दे विल, फॉर द फूड सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, दे विल बी कंप्लीट 100% बेनिफिशरीज ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। इस प्रोविजन के अंदर वो बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उनका स्कूल कंटिन्यू रहेगा इवन आफ्टर, जिस स्कूल में वो पढ़ते थे बिफोर द डेथ ऑफ देयर पेरेंट्स, उसी स्कूल में उनका जो एजुकेशन है वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अगर फैमिली मेम्बर कहीं और किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं एंड अगर वो फैमिली मेम्बर बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और अगर बच्चे को शिफ्ट करा जाता है, तो ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि वो बच्चे का स्कूल में एडमिशन अरेंज करे, या तो आदर्श विद्यालय या सेंट्रल, अगर ज़रूरत पड़ी तो आदर्श विद्यालय या सेंट्रल स्कूल के अंदर उस बच्चे का एडमिशन करवाया जाएगा, ताकि किसी भी तरीके से उस बच्चे का एजुकेशन हैम्पर ना हो। अगर उस बच्चे के रिलेटिव चाहते हैं टू एडमिट हिम, कि उसको किसी और स्कूल में एडमिट करना है, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हर एक असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर। इसके साथ ही में स्टेट गवर्नमेंट ऐसे बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए ग्रीन पैसेज स्कीम के अंडर भी असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, जिसमें जो ऑर्फन बच्चे होते हैं उनको हायर एजुकेशन के लिए लगभग अराउंड 16,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कीम से बेनिफिट हुए हैं, जिसमें ग्रीन पैसेज स्कीम है। यू कैन डेफिनेटली रिमेंबर कि ग्रीन पैसेज स्कीम क्या है। ये ग्रीन पैसेज स्कीम को किसी एनवायरनमेंट से लिंक मत करना, दिस इज़ फॉर द परस्यू ऑफ हायर एजुकेशन इन दी उड़ीसा। तो यहाँ पे जो ये कोविड ऑर्फन बच्चे हैं, वंस दे अटेन द एज ऑफ 18 और दे क्रॉस देयर स्कूल एजुकेशन, उसके बाद में इनको फर्दर असिस्टेंस इसके साथ इसको लिंक कर दिया गया है, तो उनको कंटिन्यूसली हायर एजुकेशन के अंदर भी गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता रहेगा। इसके अलावा जो रिलेटिव कोविड
ऑर्फन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर एक घर मिलेगा। बीजू पक्का घर योजना, इन किसी में भी एक, लाइक प्रधानमंत्री आवास योजना से ले लो या बीजू पक्का घर योजना, इनके अंतर्गत एक जो घर है उनको अलॉट करा जाएगा। ठीक है, जो रिलेटिव हैं वो बाकी अगर कोई गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम होती है उनकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो उसके अंदर भी उनको कवर करा जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने ये बोला है कि जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है डिस्ट्रिक्ट की, वो लोकल तहसीलदार के साथ और पुलिस के साथ इस चीज़ का कोऑर्डिनेट करेगी कि जो ऑर्फन चिल्ड्रन है द प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी, क्योंकि उनके पेरेंट्स का कोई तो प्रॉपर्टी होगा जो बच्चे के साथ ही जाएगा, जो बच्चे के पास जाएगा, तो वो जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो बच्चा अगर किसी रिलेटिव के साथ में दूसरे डिस्ट्रिक्ट में मूव कर जाता है, बट स्टिल द प्रॉपर्टी ऑफ द चिल्ड्रन विल बी प्रोटेक्टेड, कि कोई और आके उस पर दूसरा अपना हक ना जमा ले। और अगर इन केस अगर वो बच्चा अपने रिलेटिव के पास नहीं रहता है, अगर वो किसी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में रहता है, तो ऐसे में जब तक वो बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता है, हर महीने 1000 रुपये उसका आरडी का डिपॉजिट करा जाएगा। नाउ यू फोकस हियर कि दिस इज़ रिकरिंग डिपॉजिट, ये एक आरडी डिपॉजिट होगी यहाँ पे जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता। यहाँ पे उसकी सेविंग या करंट बैंक अकाउंट के अंदर नहीं जा रहा है, दिस इज़ अ डिफरेंट टाइप, बच्चे की सेविंग हो रही है यहाँ पे। अगर चाइल्ड ने अपने किसी लाइक पेरेंट और मदर, लाइक किसी भी पेरेंट फादर और मदर को खोया है एंड वो ही सिर्फ इकलौते अर्निंग मेंबर थे और अभी वो दूसरे जो सर्वाइविंग पेरेंट हैं उनके साथ रह रहा है, तो ऐसे में उनको हर महीने में 1500 रुपये मिलेंगे मेंटेनेंस के लिए। तो ऐसे में क्योंकि अभी स्टिल द चाइल्ड हैज़ वन ऑफ द पेरेंट अलाइव और हालांकि वो अर्निंग नहीं है, तो इसलिए फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी। बट ये है कि अगर वो बच्चा अपनी किसी दूसरे रिलेटिव के साथ मूव भी नहीं करेगा, तो जो सिचुएशन जिस तरीके से चल रही है चलती जाएगी। जो अमाउंट है वो ईदर ऑफ हिज या तो बच्चे के अकाउंट में या बच्चे के पेरेंट के अकाउंट में उसको डिपॉजिट कराया जाएगा। अगर सर्वाइविंग पेरेंट मदर है तो उसको मधु बाबू पेंशन, जो उड़ीसा की पेंशन स्कीम है जिसके अंदर जो डेस्टिट्यूट एल्डरली या डेस्टिट्यूट डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन होते हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाता है। गाइज रिमेंबर दिस, मधु बाबू पेंशन उड़ीसा की एक बहुत ही शानदार स्कीम है जिसके अंदर जो डेस्टिट्यूट एल्डरलीज एंड डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाता है। तो ऐसे में उस बच्चे की मदर को भी इसी स्कीम के अंडर एंटाइटल करा जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर बच्चे का कोई एक पेरेंट जो मेन अर्निंग मेंबर था, अगर बच्चे का वो पेरेंट कोविड पेंडेमिक में चल बसे हैं, तो ऐसे में अगर उनकी मदर, अब इफ़ शी इज़ द सर्वाइविंग पेरेंट, तो उनको मधु बाबू पेंशन के अंदर उसको एंटाइटल असिस्टेंट दी जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने जितने भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं उनसे ये पूछा है कि जो भी चाइल्ड ऑर्फन्स हैं उनको बताओ, उनका एक लिस्ट प्रिपेयर करो और उनको डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी के साथ असिस्टेंट लो, चाइल्ड लाइन एंड पंचायत लेवल ऑर्गेनाइजेशन के साथ हेल्थ लेके जो भी चाइल्ड ऑर्फन्स हैं उनका पूरा एक लिस्ट प्रिपेयर करो। और उन्होंने कलेक्टर्स को he has directed the collectors to launch a drive every year, ताकि कोई भी ऐसा बच्चा जिसने इस कोविड पेंडेमिक में अपने पेरेंट्स को खोया है वो इस स्कीम से बाहर ना रहे। क्योंकि दीज आर किड्स, उनको नहीं पता कि सरकार इस तरह की कोई स्कीम चला रही है क्या, और हो सकता है कि उनको कोई बताए भी ना। तो ऐसे में ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस तरह के सारे बच्चों को ढूंढा जाए और उनको इस स्कीम के अंडर जितनी भी असिस्टेंट हो सकती है वो सारी असिस्टेंस यहाँ पे प्रोवाइड करवानी चाहिए। सिमिलर टाइप की एक स्कीम राजस्थान के अंदर भी है एंड आई एम श्योर देयर आर अदर स्टेट्स ऑल्सो जहाँ पे इस तरह का स्कीम्स हैं। I think this is the least we can do for these kids or heart cries for, but ओके मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टा या टेलीग्राम पे little_simple_बुधा पे सर्च करके जुड़ सकते हैं। इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, यू कैन फाइंड इट हियर एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट। अपना ध्यान रखिए, पेंडेमिक को लाइटली मत लो। इफ़ यू आर टेकिंग देन दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। द थर्ड वेव हैज़ ऑलरेडी कम इन इंडिया, सो प्लीज़ डोंट लूज़ योर गार्ड्स। अभी अपने गार्ड्स बिल्कुल लूज़ मत करो। कीप वेयरिंग 2 मास्क। अगर बाकी सामने वाला पास वाला नहीं पहन रहा है तो वो उसकी गलती है, आप तो पहनो। आप अपना गार्ड अपने को लूज़ नहीं करना है, ठीक है? सो बी वेरी केयरफुल, स्टे हैप्पी, स्टे हाइड्रेटेड। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट। जय हिंद।